हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। तो मैं लास्ट जो मेरा वीडियो था प्रीवियस वीडियो से, उसमें मैं एक लेसन पढ़ा रहा था सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन, जो कि इसका टाइटल था द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में था। उसका कुछ पार्ट मैं पढ़ा चुका था और अब उसके आगे शुरू करते हैं। तो उसके आगे है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसे बहुत अधिक धन की जरूरत थी, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, जिससे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को कर सके। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और अधिक बुक्स या किताबों की भी जरूरत थी। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड, क्योंकि उसने वो सारी पुस्तकें पढ़ ली थी जो उसके पास थी। और he had at home मतलब घर पर उसके पास जो भी पुस्तकें थी वो उसने सारी पढ़ ली थी, इसलिए अब उसको और अधिक पुस्तकों की जरूरत थी। he wanted to go out, वो बाहर जाना चाहता था, and see new places and new people, और वो नए लोगों और नए स्थानों को देखना चाहता था। न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपना जो उसकी जो नॉलेज थी, उसका जो ज्ञान था, उसको और अधिक सुधारना चाहता था, उसको इम्प्रूव करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह रेलवे में नौकरी करेगा। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता को यह विचार अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इस विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वॉज जस्ट 12 years ओल्ड, क्योंकि वह केवल उस समय 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। When he gave them good reasons for his decision, जब उसने उनके सामने गुड रीजंस यानी अच्छे कारण बताए, पर्याप्त कारण बताए, फॉर हिज डिसीजन यानी अपने उस निर्णय के लिए के बारे में उसने जब पर्याप्त कारण बताए, तो उसके माता पिता भी उसके इस निर्णय से, इस डिसीजन से सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन जो है फिर क्या हो गया, एक न्यूज़पेपर बॉय यानी अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉइट, और डिट्रॉइट जो एक जगह का नाम है, वहां पर जो ट्रेन जाती थी उसमें वो अप एंड डाउन यानी इधर से उधर जाता भी था और फिर वहां से लौट के आता था। इस तरह से वो उस ट्रेन में ट्रेवल करता था और ट्रेवल करते हुए अखबार बेचने का कार्य करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची। एंड फ्रूट्स, और फल भी बेचे। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 इकट्ठे किए, $2 उसने कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उसने अपनी माँ से उस रात खाने के समय पर उसने कहा अपनी माँ से, टेक दिस डॉलर मदर, माँ ये डॉलर लो, एवरी नाइट, हर रात को, आई शैल गिव यू अ $1, मैं तुम्हें $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ भी मैं पैदा करूंगा, जो कुछ भी मनी अर्न करूंगा, उसमें से $1 मैं तुम्हें दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा निभाया। A year or two later, 1 या 2 वर्ष के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने निश्चय किया कि वो अपना स्वयं का अखबार निकालेगा, अपना अखबार खुद प्रोड्यूस करेगा। He bought an old printing press, उसने एक पुरानी छपाई की मशीन खरीदी। And set it up in his railway wagon, और उसने उस रेलवे के वैगन में, रेल के डिब्बे में उसने उसको लगा लिया, मशीन को। ही एडिटेड
एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने पेपर, अपने अखबार को एडिट भी किया, उसका संपादन किया, एंड प्रिंटेड, और उसको छापा भी और उसको एडिट भी किया, संपादन भी किया। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और उसकी बहुत सारी प्रतियां बनाकर अखबार की बेची। एंड मेड मोर मनी, और बहुत अधिक धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उसको मिला, जो पैसा उसने कमाया, उस पैसे से ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला लगाई। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डिब्बे में, रेलवे के वैगन में उसने प्रयोगशाला लगाई। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का हुआ, he met with an accident, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। That affected his career, जिसने उसके कैरियर, उसके भविष्य को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, The train turned round a corner, तो ट्रेन एक कोने में तेजी से घूम गई। There was a sudden jolt, सडन यानी अचानक से, jolt झटका लगा, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage, और एक थोड़ा सा फास्फोरस फैल गया उस कैरेज के, उस रेलवे के डिब्बे के फर्श पर, रेल के डिब्बे के फर्श पर थोड़ा सा फास्फोरस फैल गया। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह उसको बुझा पाता, द न्यूज पेपर्स ऑल्सो कॉट फायर, तो जो अखबार वहां पर रखे हुए थे उन्होंने भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ, देवर, दोनों ने मिलकर, देवर एबल टू पुट ऑफ द फायर, दोनों ने मिलकर आग को बुझा दिया, आग को बुझाने में वो लोग समर्थ हो गए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही एडिसन की जो ट्रेन पर जो नौकरी थी उसका यही अंत था। इस घटना के बाद उसकी नौकरी का अंत हो गया। He was dismissed at the next station, उसको अगले स्टेशन पर ही डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। The next 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन took up jobs in different cities, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरियां की। He made good use of the libraries, उसने लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया। एंड met experts in factories and workshops, और वो फैक्ट्रियों में और वर्कशॉप में, कार्यशालाओं में वो अलग अलग विशेषज्ञों से भी मिलता रहा। He asked them questions, उसने उन लोगों से प्रश्न पूछे। Learned a lot from them, उनसे काफी कुछ सीखा। And worked harder on his experiments, और अपने प्रयोगों पर और भी अधिक कठिन परिश्रम किया, बहुत अधिक मेहनत की। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया, और अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं पहले ओरली बता देता हूँ और फिर उसको बोर्ड पर लिखकर दिखा दूंगा। तो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कैरी ऑन, यानी जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाना। जॉब, नौकरी के लिए आया है। एग्रीड, मान लेना या सहमत हो जाना। रीजन, कारण। डिसीजन, निर्णय। अर्न, कमाए या पैसा कमाना, पैसा पैदा करना। सफर, दिन का अंतिम भोजन, रात के समय का जो खाना होता है उसको सफर कहते हैं। प्रॉमिस, वचन या वायदा। बॉट, खरीदना। रेलवे वैगन, रेल के डिब्बे को कहते हैं। और एडिटेड यानी संपादन करना। और इसके बाद हैं एक्सीडेंट्स।
एक्सीडेंट कहते हैं दुर्घटना, अफेक्टेड प्रभावित किया, कैरियर जीवन, कॉर्नर मोड़, जॉल्ट झटका, कैरेज डिब्बा, शाउटेड चिल्लाया, सर्विस नौकरी, डिसमिस्ड छुट्टी दे दी गई या नौकरी से निकाल देना, उसके लिए भी डिसमिस आता है। डिफरेंट भिन्न भिन्न, अलग अलग, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ, विशेषज्ञों को एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब मैं इन डिफिकल्ट वर्ड्स को बोर्ड पर लिख के दिखा देता हूँ, उनको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। वेल स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी एक्सेंट पढ़ाया था, आफ्टर सम टाइम से लेकर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स अभी मैंने आपको ओरली बता दिए थे और अब इसको मैंने लिख के दिखाया है, तो समझ लीजिए एक बार और। कैरी ऑन यानी जारी रखना, किसी कार्य को करते रहना। इम्प्रूव हिज नॉलेज यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना। जॉब नौकरी के लिए आता है। एग्रीड मीन्स है मान जाना या सहमत हो जाना। रीजन कारण, डिसीजन निर्णय। अर्न कमाए, सफर रात के खाने के लिए कहते हैं। प्रॉमिस वचन या वायदा। बॉट खरीदा। रेलवे वैगन यानी रेल का डिब्बा, उसके लिए आया है। एडिटेड संपादित करना, पेपर को न्यूज़पेपर को संपादित किया था उसने, उसके लिए ये वर्ड आया है। एक्सीडेंट दुर्घटना। अफेक्टेड प्रभावित किया। कैरियर जीवन या भविष्य। कॉर्नर मोड़ और जॉल्ट झटका। कैरेज डिब्बा और शाउटेड चिल्लाया। सर्विस नौकरी और डिसमिस्ड यानी निकाल दिया गया, उसको नौकरी से जो निकाल दिया गया था उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। डिफरेंट भिन्न भिन्न, अलग अलग। एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिखा दिए हैं और ओरली भी बता दिए थे। तो अब आपको ये करना है कि इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप लोग पहले तो अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद इसको लर्न कर लें विद स्पेलिंग, जिससे आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आता रहे। और इससे जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले का जो वीडियो है, उसमें शुरुआत का लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले वो वीडियो भी देख लें, बार बार चला के देख लें, जिससे आपको वो समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस समय से और सबसे पहले मिलते रहें। और इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनसे अवश्य शेयर करें। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।